नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परमावली ग्रंथ श्री छहड़ाला जी। इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी तीसरी ढाल चल रही है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग बतला है, निश्चय से क्या होता है, तो व्यवहार से क्या होता है मोक्ष मार्ग, उसका यहाँ प्ररूपण किया है। तो सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब यह वो कारण है जिससे कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे ही लिखा है पंडित जी ने, हे सोई संकित व्यवहार या बिन रूप बखानो। तो ये सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन वो साधन है जिससे साध्य जो है, साध्य क्या है, आत्मा में रुचि, उसकी प्राप्ति होती है। तो उस व्यवहार सम्यक दर्शन में सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ चलो अपन ये छंद नंबर 3 पढ़ रहे थे तो पढ़े, उसकी छंद नंबर 4 पढ़ रहे थे तो पढ़े। उसके पहले कल का रिवीजन देख लो एक बार, करते हैं। कल क्या पढ़ा हमने, देखो जीव तत्व क्या होता है वो पढ़ रहे हैं अब हम। 7 तत्वों में श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। यहाँ पे 2 बातें याद रखना देखो पूरी इस तीसरी ढाल में। पहली बात यह है कि तत्वार्थ श्रद्धानम, 7 तत्वों का श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान लिखा भी ऊपर, दृढ़ प्रतीति और लानो। हाँ, जैसा कि जिनेन्द्र भगवान ने 7 तत्व कहे हैं उनको सुने समझें, और जैसा का तैसा, जैसे वो तत्व हैं वैसा का वैसा हम श्रद्धान लेकर आए। तो ये तत्व श्रद्धानम, इस साधन की प्राप्ति करें। साधन बोल रहे हैं इसको भी, क्यों, क्योंकि साध तो ऊपर बोल के आ चुके हैं, आत्मा में रुचि, परद्रव्य ते भिन्ना आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दूसरा आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन के लिए, उस कार्य के लिए अब यहाँ पे तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम मतलब 7 तत्वों में समझिए श्रद्धान, उसके लिए अब ये ढाल पढ़ रहे हैं। 7 तत्वों के क्या क्या स्वरूप है, कैसे हैं कैसे नहीं है, उसका यहाँ पे वर्णन अब शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 बातें ध्यान में रहना चाहिए, तो पता ही नहीं पड़ेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन ये है कि भाई 7 तत्वों में यदि श्रद्धान नहीं है तो श्रद्धान हो और इस पूर्वक आत्मा में रुचि हो तो व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले 7 तत्वों में बात आई किसकी, जीव तत्व की बात आई। जीव तत्व क्या होता है हमने कल पढ़ा था। जीव मतलब ये देखो 9 विशेषण थे, यहाँ पे 9 विशेषण से हमने पढ़ा था। जीव किसे कहते हैं, तो जीव वो है जो जीता है, जो द्रव्य प्राणों से जीता है। द्रव्य प्राण प्राण कितने हैं, 10 हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब कौन सी इंद्रिय के कौन से प्राण होते हैं, ये एक्सरसाइज हमने पहले ही ढाल में की थी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि भौर के कितने द्रव्य प्राण होते हैं। तो वो अब रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो द्रव्य प्राणों से जीता है वो व्यवहार नय से, उसे जीव कहते हैं। और जो भाव प्राणों से जीता है, निश्चय नय से, तो वही जीव है जो भाव प्राणों से जीता है। भाव प्राण मतलब चैतन्य प्राण, चेतना मतलब ज्ञान और दर्शन, दर्शन का मतलब यहाँ पे वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। दूसरा जीव का गुण, लक्षण है वास्तव में क्या है लक्षण, जीव उपयोगमयी है। और उपयोग किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। इसके मूल रूप से 2 भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग, अब यहाँ पे दर्शन का मतलब वही वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र की प्रतीति, कहीं कुछ है इसका आभास मात्र, निराकार दर्शन, उसे यहाँ पे दर्शनोपयोग कहा, उसे दर्शन कहा। और उसमें जो उपयोग है उसको दर्शनोपयोग कहा, उसका जो व्यापार है, दर्शन का जो व्यापार है उसको दर्शनोपयोग कहा। ठीक है, तो दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, कौन कौन सा, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। चक्षु अचक्षु अवधि ये तत्व ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन है, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ में होने वाला दर्शन है। और दूसरा भेद उपयोग का है, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के फिर ये 8 भेद, ये 8 भेद 8 ज्ञान की अपेक्षा है। मति, श्रुत, अवधि, मन, परि और केवल जो सम्यक दर्शन पे होता, जो सम्यक दर्शन जीव को है, तो उसका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और मन, परि ज्ञान, केवल ज्ञान तो हमेशा सम्यक ही होते हैं। लेकिन यदि जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका मति, श्रुत, अवधि ज्ञान यह मिथ्या ज्ञान है। इसलिए इस प्रकार 5 और 3 8 प्रकार के ज्ञान है। अब ये मति, श्रुत, अवधि, मन, परि, केवल ज्ञान का वर्णन चौथी ढाल में हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने अभी तक पढ़ा नहीं इस विषय को। तीसरा गुण क्या है जीव का, जीव अमूर्तिक है, निश्चय से
अमूर्ति के व्यवहार से, चूंकि कर्मण शरीर से बंधा हुआ है, नो कर्म से भी एक तरह से बंधा हुआ, एक क्षेत्रावगा का संबंध है, इसलिए उपचार से इसे मूर्तिक कहते हैं। व्यवहार क्या है हमने देखा था, दूसरे नंबर का नया लगाना है उसमें। और जीव कैसा है, अपने जिस देह में रहता है, अब कुछ इसमें अपवाद छोड़ देना भाई, जैसे समुद्घात है या विग्रह गति है, इस प्रकार के अपवाद छोड़ देना उसमें। बाकी सामान्यतः संसारी जो है वो अपने देह के माप जितना रहता है, तो देह का जितना भी देह जहां जहां भी है, जैसे कान भी है, आंख भी है, हाथ भी है, हर जगह, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु के बराबर है, कोई बिंदु है यहाँ पे आत्मा, ऐसा नहीं, पूरे देह में व्याप्त है। इसका मतलब ये समझना है यहाँ से। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चींटी के शरीर, चींटी मरकर हाथी बने, तो वो ऐसा है कि चींटी के शरीर में जो आत्मा के प्रदेश थे, जो संकुचित थे, वही प्रदेश फैल गए, ऐसा उसमें संकोच स्तर का गुण है। क्यों? क्योंकि जैसे वो एक के अंदर एक चले जाते हैं प्रदेश, जो फैलते तो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से उसको समझेंगे। इसमें अभी एक चीज हमने छोड़ी थी, कल गाथा में आई थी, असंख्य देशों निश्चय नयो असंख्य देशों, ऐसा करके गाथा में आई थी, वो बात अभी छोड़ दी है। जब हम अजीव पढ़ लेंगे तब इस प्रकरण पे वापस आएंगे कि जीव कितने प्रदेशी है, तो समझ में आएगी वो बात, अभी हमने छोड़ दी। इसलिए सबके टेबल बनाएंगे साथ में हम 6 द्रव्यों की, तो उसमें लेंगे उसको। और जीव कैसा है, जीव करता है, भोगता है। जीव कैसे करता और भोगता है, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ऐसे शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता भोगता है। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से अपने शरीर का या अपने नो कर्म का करता भोगता है। अशुद्ध निश्चय नय से अपने रागादि भावों का करता भोगता है। शुद्ध निश्चय नय से जैसे जैसे शुद्ध पर्याय है उनका करता या भोगता है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो अपने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का ही करता भोगता है। जीव कैसा है, संसारी जीवों की बात चल रही, संसारस्थ है। अब संसारस्थ है तो संसारी जीव कैसे कैसे होते हैं, तो हमने देखा था कि 14 जीव समास से हमने संसारी जीव पाए जाते हैं, 14 जीव समास में उसका संग्रह किया जाता है। ये तो हमने यहाँ पे लिखे थे। अभी एक्चुअली इसका प्रश्न था कल की 14 कैसे होगा, किस और भी आपका किसी का हो तो देख लो। यहाँ पे देखो, एक इंद्रिय जो है बादर और सूक्ष्म से डिवाइड किया उसको, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। बादर और सूक्ष्म, बाकी सब तो बादर ही होते हैं, लेकिन एक इंद्रिय सूक्ष्म में भी होते हैं, इसलिए वहां भेद करना पड़ा। एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय, तो फिर एक बादर का भी भेद है, बादर एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, टोटल 7 हो गई है। और फिर नीचे 7 इंटू, मतलब ये से 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 7 इंटू 2 बराबर 14। 7 ऊपर वाले, 2 नीचे, पर्याप्त, मतलब हर एक का पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद बनेगा। जैसे पर्याप्तक बादर एक केंद्रीय, अपर्याप्तक बादर एक केंद्रीय, उसी प्रकार पर्याप्तक सूक्ष्म एक केंद्रीय, अपर्याप्तक सूक्ष्म एक केंद्रीय, पर्याप्तक 2 इंद्रिय, अपर्याप्तक 2 इंद्रिय, इस प्रकार से 7 दूनी 14 ऐसा सेट बनेगा उसका। तो ये जीव समास मतलब क्या है कि जातियां हैं जिनसे जीव संग्रहित किए गए, तो उनसे जातियों द्वारा जीवों के संग्रहण करने की पद्धति को जीव समास कहा है। यहाँ पे जातियों द्वारा जीव के संग्रहण की पद्धति, उसको यहाँ पे जीव समास का। एक्चुअली क्या, जीव पढ़ना है तो अलग अलग ढंग से हम पढ़ सकते हैं, एक तरीका ये भी है जीव समास द्वारा। तो ये संसारी जीव ऐसा होता है, एक बात तो ये हुई। उसके बाद अब और कैसा होता है, तो अलग प्रकार से भी जीव को संग्रहित कर सकते हैं, मार्गणा से, कि पर्याय विशेष से जीव के स्थानों की, लिखा नहीं था कल परिभाषा, कल समय भी नहीं बचा था अपने पास में, आज लिख लेते हैं। मार्गणा स्थान, मार्गणा स्थान मतलब पर्यायों की अपेक्षा जीव का अन्वेषण। अन्वेषण शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि मार्ग का मतलब अन्वेषण होता है, इसलिए अन्वेषण लिखा है वहां पे। खोज, अन्वेषण का मतलब खोज होता है कि अब कि कैसी कैसी पर्यावरण में कैसे कैसे जीव होते हैं। 14 प्रकार के जीव समास ऊपर लिखे, वही नाम लिख लेना, 14 प्रकार के जीव समास का नाम लिख लिए होंगे आपने ना, स्पष्ट हो गया होगा। मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को लिखने में टाइम लगता है, आपको लिखने में सकता है ज्यादा सहूलियत हो, इससे मैं यहाँ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ, बाकी फिर भी हाँ समझ में आए इतना। तो अब 14 मार्गणा स्थान, 14 मार्गणा स्थान के नाम, भैया आप बोल रहे हो पर्यायों की अपेक्षा जीवों का अन्वेषण, तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी पर्याय हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे गति है, हाँ, तो नरक गति, 4 गति का वर्णन पहली ढाल में पढ़ के भी आए हैं। तो गति की अपेक्षा जीवों की खोजी, जैसी कैसी गति में कैसे कैसे जीव, उनके कैसे कैसे भाव है, तो उसमें हर एक चीज में लगाते हैं। देखो यहाँ पे सर्वार सिद्धि की जो तत्वार सूत्र की सबसे पुरानी जो टीका है, उसका नाम, जो उपलब्ध टीकाओं में तत्वार सूत्र जी की सबसे पुरानी टीका है, उसका नाम है सर्वार सिद्धि, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखी है। उसका जो 8वां सूत्र है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्पभूत वेश,
वो जो 8वां सूत्र है सर्वहारा सिद्धि का, उसकी टीका इतनी बड़ी है कि वो पहले और दूसरा अध्याय जो टोटल है उसका मिला के वो एक सूत्र की टीका है। इतनी बड़ी टीका लिखी। क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि उन्होंने वो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत्वेष्ट एक एक को एक एक मार्गणा स्थान पे लगाया कि गति जो है इसमें सत कैसा है, संख्या क्या है, इस प्रकार से लगाया है। तो आपको यदि विशेष पढ़ना है बिल्कुल तो सर्वहारा सिद्धि की वो 8वें नंबर का सूत्र है, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मेरे पास टेबल बनी हुई है लेकिन बता नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना विषय नहीं है वो। मैंने जब पढ़ा था उसको तो बिल्कुल एक्सेल शीट में टेबल बनाई थी उसकी कि यहाँ पे एक एक मार्गणा स्थान की एक एक सत्संख्या, जिसे आपको पहले भी शायद एक आध बार बताई थी ना टेबल, जैसे टेबल इसकी बना रखी 14 मार्गणा स्थान की। तो वो तो अपना विषय नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको, एक्सेल शीट में तो इसमें है कंप्यूटर में। ठीक है, गति एक इस प्रकार से है, गति के आधार पर जीव स्थानों की खोज। दूसरी मार्गणा इंद्रिय, गति इंद्रियेषु काये काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम संयम, दंसण संयम लेश, ऐसा अपन जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखते हैं। दर्शन, संयम, लेश्या, भव्य, भव्यत्व है एक्चुअली वो, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। अब ये क्या है? 14 होगा कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 मार्गणा स्थान। तो अब कभी कोई बोला आप स्वाध्याय में बेटा गति मार्गणा, तो वो गति मार्गणा यहाँ से आएगा मतलब, ठीक है। तो मतलब कैसी कैसी गति में कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। इंद्रिय मार्गणा, तो कैसी कैसी इंद्रियों में कैसे कैसे जीव की पाए जाते हैं, उसी प्रकार से सब ये पूरा है भाई। हाँ, पूरा अपन समझ नहीं रहा बंद को, तो क्या है, जीव संसारी है, तो संसारी जीवों का कैसे किस प्रकार से शास्त्र में वर्णन मिलता है, तो एक जीव समाज से मिलता है, एक मार्गणा स्थान से मिलता है, उस प्रकार से। तो ये मार्गणा स्थान तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, ये शब्द आज आया है, हो सकता है आज के बाद कभी आए भी नहीं है छड़ाला में, अपन ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो जैसे मैंने बताया ना आपको, जो अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनकी टीका जो मार्गणा स्थान के अनुसार की हुई है, वो सत्संख्या जी पूरा मार्गणा स्थान पे लगाया उदाहरण के लिए। हम अभी गुमट सार कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बंद विच्छुद्धि मार्गणा स्थान में लगाई हुई है। एक एक मार्गणा स्थान में जीव की कैसी कैसी बंध विच्छुद्धि होती है, मार्गणा स्थान गुण स्थान मिला के एक एक ही बंध विच्छुद्धि 14x14 ऐसी टेबल बनती है उसमें बहुत बड़ी। तो वो सब अपना विषय नहीं है, लेकिन हाँ, आगे के लिए आपको कोई शब्द नया नहीं लगना चाहिए। आप सुनो मार्गणा स्थान मतलब क्या होता है, पर्यायों की अपेक्षा जीवों के स्थानों की खोज की जा रही है कि गति में कैसे, इंद्रियों में कैसे, ठीक है। तो ये मार्गणा स्थान। अब गुण स्थान पे आए, उसके पहले गुण स्थान का विषय अपने को आगे ले आना है आज, उसके पहले अपन ये विषय पूरा करते हैं कल का। और जीव कैसा होता है, संसारी हो गया, जीव समास, मार्गण स्थान, गुण स्थान। ऐसा ही नहीं भैया कि यही वाला है, ये तो क्या है, आचार्यों ने क्लासिफिकेशन क्या है, जीव का अध्ययन करना है ना किसी चीज का, तो किसी पद्धति से किया जाता है। तो वो पद्धति है कि हमने जीव समाज से किया, कोई बोलेगा मार्गणा से करेंगे, कोई बोलेगा गुण स्थान से करेंगे, कोई कुछ और बोलेगा, इस प्रकार से उसकी पद्धति है वो। और वो पद्धति लिखी भी जीव समाज की परिभाषा में शायद ये लिखा है ना, पद्धति है वो, जातियों द्वारा जीव के संग्रहण करने की पद्धति लिखा भी तो है, देखो यहाँ पद्धति है ये। चलो आगे चले यहाँ से। जीव कैसा है, जीव सिद्ध समान है। अब ये आपको समझ में नहीं आता होगा कि संसारी क्या है, संसारी को सिद्ध बोल देते हो, ये क्या बात हुई भाई? संसारी जीव सिद्ध कैसे है बताओ? तो हम बोल रहे हैं परम शुद्ध निश्चय नये से, पर्यायों से पार देखेंगे तो जीव, संसारी जीव भी सिद्ध समान है, पर्यायों से पार। यही तो, यही जीव तो कैसा थोड़ी कि नया एडिशन होगा इसमें तो ये जीव सिद्ध बनेगा, जो पुराना है उसका सब्ट्रैक्शन होना है, नया एडिशन कुछ नहीं होना है। जो कर्म दो, नो कर्म द्रव्य, जो 3 कर्म है ना, अभी आएगी गाथा इसमें, छंद आएगा, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्मों का हटेंगे, कर्म की कालीमा, कर्म का कलंक हटेगा जीव में से, तो जीव का उजला स्वभाव बाहर आएगा। तो कुछ कम करना है, बढ़ाना कुछ नहीं है। तो यही जीव जो है, इसमें से कपड़ा है काला है, उसमें से कालीमा हटेगी तो उसका, उसकी सफेदी बाहर आएगी। वैसे ही ये सिद्ध आत्मा है, इसमें कर्म की काली माँ इसलिए संसारी, कर्म की काली माँ हटेगी तो वो सिद्ध है ही, बना बनाया सिद्ध है वो, तो बना बनाया भगवान है, कहते रहे वो परम शुद्ध निश्चय है इससे, वो कहा भी था कल, सम्य शुद्धाहु शुद्धनया। और इसी का ये स्वयं के त्रिकाली शुद्ध स्वरूप का ही श्रद्धान करके जीव सम्यक दृष्टि बनता है, और अपने को भगवान अनुभव करते करते ही चारित्र में पर्याय में भगवत्ता उत्पन्न होती है।
क्या कह रहे हैं कि अपने को भगवान माना तो जीव सम्यक दृष्टि, और अपने को भगवान अनुभव करा तो जीव सम्यक चारित्र, यदि मुनि इच्छा है साथ में तो, हाँ, तो जीव के सम्यक चारित्र है। और अपने को भगवान अनुभव करते करते ही पर्याय में भी भगवत्ता प्रकट होती है और जीव उस पर्याय में भगवान बनता है। तो जो चिंतन का विषय बनता है, जो ज्ञान का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वही ज्ञान का विषय होना चाहिए। वो नहीं समझ में आ रहा है तो सामान्य शब्दों में शुद्ध पर्याय का चिंतन करने से शुद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है, अशुद्ध पर्याय का चिंतन करने से अशुद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। जैसा चिंतन वैसी पर्याय। जैसा जीव चिंतन करेगा तो अपने आप को सिद्ध समान मानेगा, तो उसके पर्याय में, उसके अनुभव में शुद्धता आएगी, तो उसके पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, इसलिए कहा सिद्ध समान है जीव। तो और इसी सिद्ध समान परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है उसी का आश्रय लेके दृष्टिन और चारित्र में उत्तर उत्तर शुद्धता होती है। और जीव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। मतलब क्या है कि तीनों कर्म या 8 कर्म को भी 3 बोलते, कभी 8 बोलते हैं, तो अभी जो भी कितने भी कर्म है वो कर्म जो छूट जाते हैं, कर्मों से मुंचन वियोग हो जाता है पूरा आत्मा का, या आत्मा का कर्मों से वियोग हो जाता है, तो आत्मा क्यों ऊपर जाके ऊपर गमन क्यों करता है? इसका उत्तर है कि आत्मा स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है। तो अभी भाव रूप परिणाम ने इसलिए इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे इधर उधर परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन जब स्वभाव में आएगा अपना, कोई कर्मियों की कोई बेड़ी नहीं रहेगी इसके पास में, तो क्या है, अपने स्वभाव में गमन करेगा, मतलब ऊपर गमन करेगा। और उसको अपन देखेंगे धर्मास्तिकाएं पढ़ेंगे तब कि कैसा ऊपर गमन कैसा क्या होता है। आगे और भी आएगा पंक्ति इसमें, छठी ढाल में भी आएगी ये चीज। तो ठीक है, अब ये समुद्घात इसमें हमने लिया था, इसको आपस रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप परिभाषा बोलो याद कर लेना। इसमें आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकलना, उसे समुद्घात कहते हैं। ये समुद्घात इसलिए आया था विषय कि हमने कहा था कि आत्मा देह के परिणाम जितना है तो उसका अपवाद भी है। तो अपवाद एक तो ये समुद्घात है कि समुद्घात के काल को छोड़ देना, क्योंकि समुद्घात के काल में जीव के प्रदेश जिस शरीर में रहता है उस शरीर से बाहर भी निकलते हैं। बाहर निकलते हैं मतलब कनेक्टिविटी रहती है, भैया ऐसा समझना बाहर निकल के टूट के, ऐसा टूट के उठ के नहीं निकलते हैं। हाँ, ये 7 प्रकार के समुद्घात के भेद हमने कल पढ़े थे। अब अपन आते हैं क्या अपने विषय पे, गुण स्थान। अब ये गुण स्थान क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये पंक्ति पढ़ते हैं अपन आज और फिर आपको समझ में आएगा। एक्चुअली गुण स्थान समझाना आसान है और विषय भी आ ही गया है। और दूसरा ये है, गुण स्थान नहीं भी समझे ना तो भी काम तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप जहां भी जाएंगे ना शास्त्र स्वाध्याय में, बिना गुण स्थान की चर्चा होती ही नहीं है। आप कोशिश भी करोगे ना, जैसे हम भी कोशिश करी तो दूसरी ढाल में तो बड़ी बड़ी मतलब मुश्किल हुई चर्चा करने में, और नहीं चाहते हुए भी गुण स्थान ये शब्द निकल ही गया बहुत बार। हमने समझाया नहीं फिर भी निकल गया। तो इसलिए क्या गुण स्थान समझना बहुत जरूरी क्या होते हैं। भेद बड़ा आसान समझना। ये चंद नंबर 4 आज पढ़ते हैं और इसकी 2 लाइनों का अर्थ करते हैं आज, ठीक है। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। ऊपर की, और ये एक्चुअली क्या है, जीव तत्व की चर्चा यहाँ से शुरू हुई है, ये अगले 3 छंद तक चलने वाली है। वो 3 छंद को यदि हमने गुणस्थान समझ लिया तो बहुत आसान है समझना। तो 3 छंद के लिए वो सब विषय उपयोगी है। तो हम यहाँ पहले 2 चरण जो है, मतलब पहली पंक्ति उसका अर्थ करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? जीव कैसा होता है। अब इन्होंने क्या है, परमात्मा भी ले लिया है यहाँ पे, परमात्मा में आगे देखेंगे सिद्ध भगवान भी ले लिए हैं इसमें 6 डाला में। तो इसलिए अब क्या है, जीव कौन से जीव की बात कर रहे हैं ये प्रश्न आएगा, तो सिर्फ संसारी नहीं लेना है, संसारी प्लस सिद्ध सभी जीव, मतलब पूरे लोक में 3 लोक में जो जीव हैं उनका अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है ना भाई। जैसे जीव है तो 2 संस्थान मुक्ताश्च, हाँ, एक क्लासिफिकेशन ये था। समणा अमणा संगीय संगी इस प्रकार से था, त्रस स्थावर इस प्रकार संसारी जीवों का क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ पे अब अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। क्या कहा है कि जीव संसारी प्लस सिद्ध, दो सभी जीव, 3 लोक के पूरे जीव, अनंतानंत जीव, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरियों के नाम है, पहला है बहिरात्म, मतलब बहिरात्मा, ऐसा लिखना, बहिरात्मा भी लिखते हैं। दूसरा है अंतरात्म, मतलब अंतरात्मा। और तीसरा परमात्म, मतलब परमात्मा। कौन सी 3 कैटेगरी हुई? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा।
इसे 3 कैटेगरी में पूरे जीवों को, 3 लोक के जीवों को कैटेगराइज किया। आगे लिखा अब ये परमात्म जीव, जीव तत्व पढ़ रहे हैं तो जीव आया। त्रि मतलब 3 और धा मतलब प्रकार, जहां भी त्रिधा द्विधा ऐसे शब्द है ना, तो उसका धा का मतलब प्रकार है। त्रिधा 3 प्रकार के हैं, जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अब आप बताओ हमें, पंडित जी से प्रश्न है हमारा, क्या बताइए कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो यहाँ से वो एक एक करके बतलाना शुरू करते हैं अगले चरण से कि बहिरात्मा क्या है। तो अगला चरण करेंगे आज, अगले चरण में बहिरात्मा क्या है वो लिखा हुआ है। क्या कौन है बहिरात्मा, किसे कहते हैं, प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आ जाए, बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो ये पंक्ति लिखना है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। किसे कहते हैं बहिरात्मा, ऐसा जीव जो देह को और आत्मा को, देह और जीव मतलब आत्मा कह रहे हैं ना भाई हम, क्या है जीव और आत्मा का इंटरचेंजेबल यूज करेंगे हम। सिद्ध भगवान को भी जीव बोलेंगे भैया हम, जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव। हाँ, परिभाषा ये लगाएंगे तो सब में घटित हो जाएगी वो, इसलिए द्रव्य प्राणों वाली परिभाषा नहीं लगाएंगे हम कहीं भी चैतन्य प्राणों वाली लगाएंगे। इसलिए देह और आत्मा को जो एक ही गिनता है, गिनता है मतलब क्या, ऐसे 1 2 3 से काउंट करता है, कि नहीं काउंट करने वाली बात नहीं है। गिनने का मतलब ढाल किसकी चल रही है, ढाल चल रही है दर्शन की। तो गिनना मतलब मानना, गिने मतलब माने। हाँ, अपन लगाएंगे अपनी व्याख्या, ढाल चल रही है दर्शन की, सम्यक दर्शन की ढाल है, मान्यता की ढाल है ना, फेथ की, बिलीफ की, जीव मानता क्या है, समीचीन मान्यता क्या है उसकी ढाल है, इसलिए गिने का मतलब है माने। तो बहिरात्मा क्या मानता है, बहिरात्मा देह और आत्मा को एक ही मानता है, या आत्मा और शरीर को एक ही मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा उसे कहते हैं जो देह और शरीर को एक ही मानता है। और आगे पहले पंक्ति का अर्थ कर लेते हैं हम। बहिरात्म लिखा है, उसके बाद लिखा तत्व मुधा है। तत्व मुधा है मतलब बहिरात्म कैसा है, एक लक्षण तो ये हो गया देह और जीव को एक ही मानता है, दूसरा लक्षण है वो बहिरात्म तत्व मुधा है। तत्व मतलब तत्व, पढ़ लिया हमने 7 प्रकार के तत्व, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, अब बोलने की जरूरत नहीं है, तत्व बोलेंगे काम हो जाएगा। बहिरात्म तत्व मुधा है, मुधा है मतलब, मुधा मतलब मोहित है। हाँ, नीचे देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्वों में तत्व मूढ़ है, हाँ वही मतलब मोहित है। मुधा मतलब सुधा नहीं है, सुधा मतलब उसकी जो धी है, बुद्धि है, वो सु नहीं है, वो मोहित है। मोहित है मतलब विपरीत है, कोई मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है जैसे। तो अब ये तत्वों में मोहित है, इसको तत्व की समीचीनता का ज्ञान नहीं है, इसके श्रद्धान में तत्वों की विपरीतता है। तो 2 विशेषण हुए बहिरात्मा के, एक तो ये कि देह और जीव को एक ही गिनता है, तो इसका मतलब यही है कि तत्वों में मोहित है, तत्वों की विपरीतता है उसके श्रद्धान में। एक शब्द में यदि कहें कि बहिरात्मा कौन है, तो उत्तर मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि। अब आगे की पंक्ति का अर्थ आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे की पंक्ति के लिए भी अब तक गुणस्थान थोड़ा आगे तक समझना है, लेकिन आज पहला गुणस्थान क्या होता है वो समझते हैं, और साथ में थोड़ा दर्शन मोह की और चारित्र मोह की प्रकृतियां भी समझेंगे, तो आगे के लिए थोड़ा रास्ता खुलेगा। ये देखो ये विषय क्या है, थोड़ा मैं आराम से चलूंगा इसको, क्योंकि नया आया है। हाँ, आपको जिनको पहले से आता है उनको लगा कि स्लो चल रहा है, लेकिन भाई अब ये क्या है, अलग अलग, जैसे कल थोड़ा फास्ट चलाया तो जिनको नहीं आता उनके लिए कल फास्ट लगा होगा, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये विषय नहीं हुआ कवर और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस हिसाब से चलाते हैं इसको। तो आज थोड़ा हम आराम से चलाएंगे इसको, आपको समझ में आया सबको, ऐसा विषय है ये, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या है बहिरात्म वो लिखते हैं, और पहला गुणस्थान क्या होता है वो देखते हैं। गुणस्थान क्या होता है, पहले गुणस्थान की परिभाषा तो लिख लें ऊपर की, चलो बाद में लिखेंगे, पहले तो अपन ये जो गाथा पड़ी ना इसका अर्थ कर लेते हैं। तो जीव 3 प्रकार के, अब जीव पे हम दोनों ले लिए, संसारी और मुक्त। हाँ, ये आप समझ लेना, क्योंकि परमात्म ये ना उन्होंने परमात्म में उन्होंने सिद्ध भगवान भी ले लिया, आगे वो देखेंगे गाथा में, अब छंद में आगे आएगा। तो जीव 3 प्रकार के, अलग अलग प्रकार से भेद कर सकते हैं हम, वो जीव समाज से 14 प्रकार से करें, मारगणा में 14 प्रकार से करें, गुणस्थान में 14 प्रकार से करें, यहाँ अलग प्रकार से भेद करें, हमारी जैसी विवक्षा है वैसे भेद करेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पे भेद किए 3 प्रकार के, क्या, बहिरात्म, बहिरात्मा, दूसरा अंतर आत्मा, तीसरा परमात्मा। हम्म अब हम क्या समझ रहे हैं, अंतरात्मा परमात्मा तो आगे आएगा विषय, तभी लेंगे। आज अभी विषय हमारा है बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब क्या होता है, अभी पंडित जी ने बताया बहिरात्मा मतलब क्या होता है, उसका लक्षण। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ लिख लो साथ में यहाँ पे, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। हाँ,
अब ये जीव मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने लिखा कि तत्वों में मोहित है और देह जीव को एक मानता है। ये हमने, हाँ, मतलब तत्वों में, 7 तत्वों में इसके विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। मैंने आपको एक बात बोली थी, जब तीसरी ढाल पढ़ेंगे तो दूसरी ढाल में जो जो पढ़ा था उसका यथा योग्य हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि दूसरी ढाल बहुत प्रयोजन भूत है, भूल मत जाना उसको। तो उसका मौका आया है रिवीजन करने का। क्या रिवीजन करेंगे कि देखो, जो बहिरात्मा है इसके क्या क्या विपरीतता पाई जाती है, किस किस प्रकार का मिथ्यात्व इसके पाया जाता है। तो इसके मिथ्यात्व किस प्रकार का पाया जाता है? पहले नंबर का मिथ्यात्व क्या पाया जाएगा? इसके ऊपर आए, देखो बने बनी थी ना टेबल यहाँ पे ऊपर, ये बनाया था हमने, यहाँ से शुरू करें। हाँ, क्या लिखा सबसे नीचे? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जो बहिरात्मा है। अब देखो, मैं जानबूझ के बहिरात्मा बोल रहा हूँ, चाहूं तो मिथ्या दृष्टि भी बोल सकता हूँ, चाहे पर्याय मूड भी बोल सकता हूँ, अलग अलग शब्द मिलते हैं, इसके प्रथम मूल स्थानवर्ती भी बोल सकता हूँ, वो सारे इसके सिनोनिम है। लेकिन आज मैं बहिरात्मा शब्द यूज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, मतलब इसके 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा है, मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान जिसके पाया जाता है, उसके दर्शन की विपरीतता है, श्रद्धान की विपरीतता है, इसलिए उसे विपरीत मतलब मिथ्या और श्रद्धान मतलब दर्शन से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो कैसी कैसी विपरीतता है उसकी? तो यहाँ लिखा देव, पहला सबसे नंबर, पहले नंबर पे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में विपरीतता है उसके। कैसी विपरीतता है? इसी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की विपरीतता कोई क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और यदि उसके देव शास्त्र गुरु संबंधी श्रद्धान विपरीत पाया जा रहा है, तो इसको 2 शब्दों में क्या बोलते हैं? ग्रहित मिथ्या दृष्टि। हाँ, ग्रहित मिथ्या दर्शन, मतलब ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित। आगे आई थी ना पंक्ति, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। तो ये बहिरात्मा जो है, ये जो मिथ्या दृष्टि है, इसके देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की। ये सरागी देव को ही इष्ट का कर्ता मानता है, या वीतरा को भी मानता है, तो जैसा उनका भाव है, जैसे वीतरागी हैं वैसा उनके गुणों सहित नहीं मानता है उनको। द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है, इसको कुल परंपरा से मान रहा है, जैन कुल में पैदा हो गया इसलिए मान रहा है, उदाहरण के लिए। वैसे ही शास्त्र की भी खबर नहीं है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उनको सच्चा मान लेता है, भेद ज्ञान नहीं करता है कि भैया ये मैसेज जहां से आया है वो किन लोगों ने भेजा है, ये एकांतवादियों के मैसेज है सब। लेकिन इसको लगता है कि ये तो है, यही शास्त्र के वचन है, इसने शास्त्र पढ़े नहीं ना कभी, तो बोल रहे पढ़ के देखो एक बार भैया, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान करो। ये क्या है? एकांतवादियों के शास्त्र को सच्चा मानता है, या जो विषय कषाय हिंसा का पोषण करने वाले शास्त्र हैं, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक अप्रशस्त, उनको सच्चा मानता है। इसको गुरु की भी पहचान नहीं है। यह कुगुरुओं को, कुलिंगियों को गुरु मानता है, जबकि गुरु तो कैसे होते हैं? गुरु तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के अलावा अन्य कोई गुरु नहीं है, 3 ही लिंग है, वहां पे बात की थी हमने, वापस रिपीट नहीं करने। लेकिन इसके खबर नहीं है, इसको सरागी भी इष्ट के कर्ता लगते हैं, जिनके खुद के ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं। विचार करना ना, जिनके खुद के ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं वो हमें क्या सुख देंगे? ये इसका पहली विपरीतता। दूसरी विपरीतता, ठीक है ना, ये थोड़ा फास्ट, मतलब क्या दूसरे ढाल का हो गया है, इसलिए इसको हम थोड़ा चला रहे हैं आगे, तो उसमें बहुत सारे प्रसंग हमने वहां ले लिया है। हाँ, देव संबंधी, शास्त्र संबंधी, गुरु संबंधी और धर्म संबंधी, ये सब ने वहां ले लिए थे प्रसंग। आगे चले यहाँ से, तो इसके ग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है, और साथ में क्या पाया जाता है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, इसके 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। किसके? बहिरात्मा के। बहिरात्मा के 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान है। देखो, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, या कुतत्व श्रद्धानम मिथ्या दर्शन, दोनों बातें हैं। तो सभी मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, वैसा न मानकर, मानता तो है, इसकी मान्यता तो है जीव के लिए, लेकिन कैसी है? पंडित जी ने लिखा वैसी है। कैसी लिखी पंडित जी ने? देह जीव को एक गिने, ऐसी मान्यता है इसकी जीव को लेके। इसको लगता है कि शरीर ही जीव है, शरीर को जीव मान लिया। इसके 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धा नहीं पाया जाता है, कहने का मतलब यह है। ठीक है,
तो इसके अग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है। तो दोनों मिथ्यात्व पाए जा रहे हैं बहिरात्म के। यदि बाहर यदि ये पाया जा रहा है तो ये तो पाया ही जाएगा, मुझे ऊपर वाले पाया जा रहा है नीचे वाले तो पाए जाएंगे ना, ठीक है। और यदि इसके ये भी है तो इसके स्व पर का, स्व क्या है, पर क्या है, शरीर को ही स्व मान रहा है। ये शरीर से भिन्न पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व साबित कर रहा है। इस पे वापस आएंगे विषय पे। और इसके आत्मा का सिद्धांत नहीं है, आत्मा को शरीर मान रहा है, तो इस प्रकार से इसके मिथ्यात्व पाया जाता है। शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, 7 तत्वों में जो मोहित है, पंक्ति है ना, तत्व मुधा है, तत्व मुधा वाली पंक्ति यहाँ आ जाएगी। और देह जीव को एक गिने, वो पंक्ति यहाँ आ जाएगी, दोनों आ जाएगी, इसमें फिट हो जाएगी इसमें। और ऊपर नीचे वाली बात कि जब इनके दो पाया जाए तो आत्मा में रुचि नहीं पाई जा रही है, ये पंक्ति यहाँ आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अग्रहित मिथ्यात्व तो भी अग्रहित मिथ्यात्व मतलब देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, तो तत्व मुधा वाली पंक्ति कहाँ फिट हो जाएगी? यहाँ फिट हो जाएगी। 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान है उसके। भैया विपरीत क्या, समुचित श्रद्धान की टेबल वाली थी, हमने इसको पलटना है, विपरीत श्रद्धान में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। और देह जीव को एक गिने, वो पंक्ति यहाँ फिट हो जाएगी। इसको देह क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, इसका खबर नहीं, और इसलिए आत्मा में इसकी रुचि नहीं पाई जा रही है। जो ऊपर निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा बोल के आए थे हम, वो नहीं पाई जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण यदि वो उसके ग्रहित मिथ्यात्व पाया जा रहा है तो ये नीचे वाले तो पाए ही जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसके अरुचि है। अब एक काम करते हैं, देखो ये विषय हम एक, ये जो बहिरात्म है, बहिरात्म के 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि हम क्या करेंगे कि जो जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें वो तत्व संबंधी भूल भी पढ़ेंगे साथ में, ताकि हमारे रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत विषय है। तो मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो हमने उस समय बनाई थी ना, वो स्क्रीन हमने उसका रिवीजन किया 2-3 बार। उसके कैसा कैसा विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। तो उसको 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। आज हम 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो 7 तत्व आएंगे ना एक एक करके, अब आज जीव तत्व की चर्चा है, आगे जब अजीव तत्व आएगा, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष से करके एक एक आएंगे ना, तो उस तत्व संबंधी भूल कैसी पाई जाती है बहिरात्मा को, वो जब वो तत्व पढ़ेंगे तो वापस रिवाइज करेंगे। आज तो सिर्फ आज जीव तत्व संबंधी भूल जो बहिरात्मा के पाई जाती है वो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी यही भूल पाई जाती है, उसके 7 तत्व संबंधी भूल है, ठीक है। लेकिन उसके जीव तत्व संबंधी क्या भूल पाई जाती है? जीव में अजीव के गुणों की स्थापना। जीव में अजीव के गुणों की स्थापना मतलब मैं शरीर हूं, तो आत्मा जीव है, उसमें उसने शरीर की स्थापना कर दी, अजीव के गुणों की स्थापना। ये उसकी भूल पाई जाती है। रिवाइज कर रहे हैं भैया, तुम्हारा हो गया था। मैं पुद्गल हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा पाया, ऐसी लिखा भी पंडित जी ने। देह जीव को एक गिने, एक ही मानता है, शरीर आत्मा में एकत्व की बुद्धि है उसकी। और क्या है? उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीवचा, लेकिन ऐसा मानता नहीं। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, वो वापस पंक्ति है वही। हाँ, तो कैसे कैसे मानता है वो कि पर पदार्थों का गमन में मैं निमित्त हूं, मतलब मैं धर्म द्रव्य हूं। पर पदार्थों के ठहरने में मैं निमित्त हूं, मतलब मैं अधर्म द्रव्य हूं। पर पदार्थों को मैंने स्थान दिया, मतलब मैं ही आकाश द्रव्य हूं। पर पदार्थों की वर्तना में मैं निमित्त हूं, मतलब मैं ही काल द्रव्य हूं, और मैं शरीर हूं, ऐसा ही मान ही रहा है। तो उसके पुद्गल धर्म अधर्म, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे इनकी स्थापना स्वयं में कर रहा है वो। तो जीव में अजीव की स्थापना कर रहा है। और क्या है? पर पदार्थों से इसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व का भाव पाया जाता है। शरीर से नहीं, मतलब आत्मा से भिन्न पर पदार्थ लगाना है यहाँ पे। आत्मा से भिन्न पर पदार्थों से उनका इसका एकत्व कैसे है? शरीर से एकत्व है उदाहरण के लिए, या पुत्र से एक पना है, और ममत्व के परिणाम है कि मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा पशुधन है। हाँ, पढ़ क्या है हम ये, मेरे सुततीय में सबल दीन। हाँ, और मैं पर का करता हूँ, तो ये मानता है। ऐसा कहना तो सही, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए से, लेकिन मानना नहीं, क्योंकि नए मान्यता में नहीं लगते हैं, शुद्ध ज्ञान में ही लगते हैं। तो मैं पर पदार्थ का करता हूँ ऐसा बोलता नहीं है, सिर्फ ये मानता भी है कि मैंने अपने पुत्र को बड़ा किया। और पर पदार्थों का जीव भोगता है, ऐसा कहना तो सही, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए से, लेकिन ये मानता भी है कि मैंने रसगुल्ले को भोगा। इसलिए इसका विपरीत श्रद्धा जीव को लेकर पाया जाता है। इस प्रकार से अपन ने क्या इसको थोड़ा रिवाइज कर लिया है। अब अपन आते हैं किस पे, इसकी बात चल रही है हमारे में श्रद्धा ऐसे पाया जा रहा, तो हम निकाल लें। प्रयोजन ये भूल मत जाना, हम रोज बोलेंगे ये बात कि अभी भूल मत जाना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें यदि ये विपरीतताएं पाई जा रही है तो हम निकाल लें। तो ये होता है मिथ्या दृष्टि जीव, ये होता है बहिरात्मा, जो पढ़ के आए दूसरी ढाल में। हाँ, वही है बस ये। तो ये मिथ्या दृष्टि का पूरा वर्णन, मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, क्यों उसके दर्शन में विपरीतता है,
तो उसका वर्णन दूसरी ढाल में किया था। मतलब दूसरी ढाल में जिसका वर्णन किया बहिरात्मा था, वो शब्द वहां बोला नहीं, ये शब्द अब बोला है, मतलब मिथ्या दृष्टि को ही बहिरात्मा कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये कौन कौन से, मतलब क्या है ये गुण स्थान की अपेक्षा अपन कथन करते हैं। पहला गुण स्थान ही लेंगे आज। गुण स्थान क्या होता है वो अपन परिभाषा लिखे, पहले ऊपर कल लिखी थी शायद, क्या नहीं लिखी, देखता हूँ मैं, नहीं लिखी परिभाषा, नहीं लिखी भाई। गुणस्थान किसे कहते हैं, अब यहाँ पे जगह भी नहीं बची लिखने की, तो अपन यहाँ लिखते हैं साइड में। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग की तारतम्यता से लिखना, तो तारतम्यता से नहीं समझ में आता, तारतम्यता तो तरतमता से, तरतमता, तरतमता से जीव की अवस्था विशेष, कहीं जीव लिखा है, अवस्था विशेष कहीं जीव लिखा है, कहीं दर्शन ज्ञान, दर्शन चारित्र भी कहीं लिखा है, दर्शन चारित्र की अवस्था विशेष, ऐसा भी चाहो तो लिख लो आप, दर्शन चारित्र की अवस्था विशेष, कहीं जीव भी लिखा है, कहीं ऐसा ब्रैकेट में लिख लो आप जीव, या ब्रैकेट में दर्शन चारित्र की अवस्था विशेष, इसको हम कहते हैं क्या? गुणस्थान। अब ये मोह क्या होता है पता है, हम पढ़कर आ रहे हैं पहली ढाल से, मोह महामतियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, और योग, योग तो और पहले से पढ़ के आ रहे हैं, तीन भुवन में सारवी था विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, मन वच, नमो त्रियोग संहार के, तो त्रियोग, ये योग शब्द दोनों पढ़ के आए हम, तो करेंगे वापस से। ठीक है, तो इसकी तरतमता, तरतमता क्या होती है? तरतमता मतलब होता है, लिख लो आप चाहो तो ब्रैकेट में, हीन, हीनाधिकता, हीन लिखूं मैं यहाँ पे, हीनाधिकता, हीन या अधिकता, मतलब कम ज्यादा, कमती बढ़ती, कमती बढ़ती, तरतम, तरतम, तर मतलब थोड़ा कंपेरेटिव डिग्री, तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव ऊपर नीचे, तरतमता जो है उसकी ऊपर नीचे होना, तो उससे जो है मतलब मोह और योग की तरतमता हो रही है, तो उससे जीव के दर्शन ज्ञान, दर्शन और चारित्र जो गुण हैं उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो उन अवस्था विशेष को या जीव की अवस्था विशेष को ही हम गुणस्थान कहते हैं। ये समझ में आएगा भैया आप ना, थोड़ा क्या है गुणस्थान का विषय, थोड़ा सा अपन, आप भरोसा रखना पूरा समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या तरतमता कैसे होती है, तो हम एक आध एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा, लेकिन एग्जांपल आज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज एग्जांपल लेंगे तो फिर आगे का भी समझाना पड़ेगा। आज अपन सिर्फ क्या है मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। तो मोह की अवस्था विशेष कैसी है इस मिथ्या दृष्टि जीव की, तो इसके लिए यहाँ पे जो मोह लेना है ना, ये मोह अब क्या है, इसके पहले हम बात करें इसकी, पहले क्या करें, तो पहले एक काम करते, चलो आपको इस गुणस्थान का, ये 14 गुणस्थान होते हैं ना, तो पहले गुणस्थान का नाम लिख लेते हैं। 14 गुणस्थान है, 14 मार्गना स्थान थे, तो वहां पे तो हमने नाम लिखे गति, गति, इंद्रिय, काय, इस प्रकार से, ऐसे 14 गुणस्थान के भी नाम है कुछ। हाँ, अब नाम याद रख पाए तो अच्छी बात, नहीं रख पाए तो जैसे वो नए थे ना कि पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, ऐसे गुणस्थान ही हम भी ऐसे ही बोलेंगे, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, बोला भी ऐसे जाता है। हाँ, तो पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान का नाम, हाँ, मिथ्यात्व। तो ये गुणस्थान देखें बहिरात्मा का, तो क्या गुणस्थान है ये, इस गुणस्थान का नाम है, गुणस्थान पहला लिख लो ऊपर, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। इस गुणस्थान में यह जीव है, ऐसा समझ लो कि मुक्ति के 14 सोपान है, मुक्ति के क्रमशः 14 सोपान, 14 स्टेप्स है, तो 14 स्टेप्स में पहली स्टेप का नाम है मिथ्यात्व। तो ये तो क्या है, ये कोई स्टेप वगैरह नहीं है, तो जमीन पे खड़े आप वाली बात है कि तो हर कोई जमीन पे खड़ा हुआ है, इसने पहला कदम तो रखा ही नहीं है मोक्ष महल पे। तो यह पहला गुणस्थान मतलब मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान, मतलब जितने भी बहिरात्मा हैं वह प्रथम गुणस्थान वर्ती होते हैं, जितने भी मिथ्या दृष्टि है वह मिथ्यात्व नाम के पहले गुणस्थान में होते हैं, जितने भी बहिरात्मा है वो प्रथम गुणस्थान वर्ती होते हैं। अब साथ में लिखा है ना, इसमें दो चीज और लगाएंगे, समझेंगे नहीं लेकिन आज समझेंगे, अब देखो कब समझते हैं, नंबर कब आता है कि बहिरात्मा जो पहले गुणस्थान में नहीं मिलते हैं, बहिरात्मा जो है दूसरे गुणस्थान में भी मिलते हैं, दूसरा गुणस्थान अभी समझेंगे हम भैया, गुणस्थान क्या होते हैं, अभी तो अपन ने शुरुआत की है। दूसरा गुणस्थान, इसका नाम है साधन, और बहिरात्मा तीसरे गुणस्थान में भी मिलते हैं, तीसरा गुणस्थान।
सम्यक मिथ्यात्व और बहिरात्मा चौथे गुणस्थान में नहीं मिलते हैं, तो आप बोलो वो भी लिख लो। वो 3 में ही मिलते हैं बस। तो कोई जीव यदि बहिरात्मा है, समझ आना, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि है, मतलब जिसके दर्शन में विपरीतता है, तो वो या तो पहले गुण स्थान में होगा, या दूसरे में होगा, या तीसरे में होगा। अब पहले गुण स्थान में होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब उसके मोह और योग की एक अवस्था विशेष रहेगी। तो वो अवस्था विशेष कैसी रहेगी, अब वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा डिस्कशन लंबा चलेगा। हाँ, तो अवस्था कैसी रहेगी? तो पहले उसके लिए अपन पढ़े मोह क्या होता है, मोह पढ़ने के लिए अपन पढ़े कर्म क्या होता है, कर्म पढ़ने के लिए अपन पढ़े कार्माण वर्गणाएं क्या होती है, कार्माण वर्गणाएं पढ़ने के लिए पढ़े पुद्गल क्या होता है, पुद्गल के लिए द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के लिए विश्व क्या होता है ना। ये अपन शुरू से शुरू करते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। 6 द्रव्यों के नाम, हमारे काम का भी जीव और पुद्गल। जीव तो हमने समझ लिया विस्तार से। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, ऐसे मूर्तिक पदार्थों को पुद्गल कहते हैं। कार्बन वर्गणा लिखी नहीं होगी इसमें, कार्बन वर्गणाएं समान गुण वाले। वर्गणाएं किसे कहते हैं एक्चुअली? वर्गणाएं समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। यही लिखा है यहाँ पे। हाँ, समान गुण वाले, हाँ लिखा भी, चलो बट वेरी गुड, वर्गणाएं लिखा है। समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। पुद्गल पढ़ा ना ऊपर, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह बन गया, मतलब धूल के कणों का समूह बन गया। हाँ, तो लेकिन समान गुण वाले होना चाहिए। गुण क्या है वो अपन पढ़ नहीं रहे अभी, अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वही सब पढ़ना है, उसके लिए वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सूक्ष्म करणानियों के विषय में चले आते हैं। वही तो आप समझ लो, याद कर लो। समान गुण वाले मतलब कुछ गुण होते हैं पुद्गल के परमाणुओं में, समान गुण वाले बनाएंगे तो उनको, उन पिंडों को वर्गणाएं कहते हैं। कार्बन वर्गणाएं यहाँ लिखी देखो। परमाणु क्या होते हैं? हालांकि अभी ये प्रश्न उठेगा यहाँ से, तो परमाणु क्या होता है? पुद्गल का अविभाज्य हिस्सा, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, उसको परमाणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पुद्गल परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। हाँ, कार्बन वर्गणाएं किसे कहते हैं? अब ये भी समान गुण वाले पुद्गल परमाणु का पिंड है, लेकिन साथ में एक केवियट इसमें ये है, कर्म में परिणमन के योग्य, ऐसा लिख लो साथ में, कर्म में परिणमन के योग्य समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड एक कार्बन वर्गणा है, ऐसा लिख लो साथ में। हाँ, तो परिभाषा समान हो जाएगी नहीं तो, वर्गणा की और कार्बन वर्गणा की। तो वर्गणा की परिभाषा क्या है? समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड। तो कार्बन वर्गणा क्या है? कर्म में परिमण के योग्य समान गुण वाले पुद्गल, मतलब वर्गणाएं बहुत प्रकार की हैं, एक विशेष प्रकार की वर्गणा उसमें जो कि कर्म में परिणित हो जाती है। अब ये कर्म क्या है जिसमें परिणित हो रही है? तो कर्म मतलब नीचे लिखा है, ऐसी कार्बन वर्गणाएं जो आत्मा के मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग, या शॉर्ट में बोलना है तो मोह राग द्वेष, और शॉर्ट में बोलना है तो मोह के कारण आत्मा से संश्लेष संबंध को इस प्रकार से प्राप्त होती है कि उन कार्बन वर्गणाओं में फलदान शक्ति पड़ती है, उसे द्रव्य कर्म कहा जाता है। इसे पढ़ लिया हमने, रिवाइज कर रहे हैं भैया इसको। हाँ, आप समझोगे इतना तेज को चला रहे हैं, तो पढ़ लिया हमने, तो ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, हो गया, रिफ्रेश हो गई मेमोरी। अब ये कर्म पे आ गए, बात अपनी बात कर्म पे आ गई ना, अब कर्म से आगे चलना है अपने को। कर्म, अब कर्म कितने होते हैं, द्रव्य कर्म कितने होते हैं, यहाँ से शुरू करना है अपन। हाँ, द्रव्य कर्म ये हमने पहले ही बनाई थी भैया टेबल। द्रव्य कर्म कितने होते हैं प्रकृति की अपेक्षा? प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब वो जो कर्म बंदा है ना, वो जब उदय में आएगा जीव को, तो जीव को किस प्रकार का, किस जाति का, किस स्वभाव का फल मिलेगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण के अपन लिख ही लेते हैं, चलो। पहला है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म जब उदय में आएगा, तब वह जीव के ज्ञान में बाधा डालेगा। जीव केवल ज्ञान स्वरूपी है, लेकिन पर्याय में प्रकट क्यों नहीं है? तो बड़ा आसान, दूसरों पर आरोप डाल देंगे मन, ये ज्ञानावरण कर्म के कारण। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी कर्म का प्रसंग आएगा ना, जब भी कर्म की प्रकृतियों की चर्चा चलती, जब भी पूरा कर्णानुयोग का जब भी विषय आएगा, उमर सार कर्मकांड, षटखंडा, गम धौला, महाधौला, जय धौला, सबके जब भी प्रसंग आएंगे, तब जो वचन चलेंगे, वो वचन तो कर्ता कर्म के चलेंगे। जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है, ओपन आएंगे। हाँ, जीव में केवल ज्ञान क्यों नहीं है, तो हम बोलेंगे ये ज्ञान आवरण कर्म दोषी है इसमें। ज्ञान आवरण कर्म के कारण तो वचन तो चल रहे कर्ता कर्म के, कि जैसे ज्ञान आवरण कर्म ने जीव को केवल ज्ञान से वंचित कर दिया, वचन चलेगा ऐसा, लेकिन समझना ऐसा है कि ये जीव की पुरुषार्थहीनता है, कि उसमें केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति होने के कारण भी उसमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो उसमें निमित्त ज्ञान आवरण कर्म बन रहा है। मतलब भाषा कर्ता कर्म की चलेगी, लेकिन समझना संबंध निमित्त नैमित्तिक है। लेकिन भाषा कर्म की चलेगी कि इसके कारण है, लेकिन इसके कारण नहीं है,
यदि इसके कारण होगा, यदि आप ऐसा मानोगे इसके कारण है, तो ये कर्म तो हमेशा ही है, हमेशा ही रहेगा, फिर अनादि से चला आ रहा है, अभी तक है ना, तो हमेशा ही रहेगा, इसका मतलब ये हो गया फिर तो ऐसा नहीं है, वो जीव पुरुषार्थहीनता है जीव की, इसलिए वो है। तो जीव की पुरुषार्थहीनता कारण है केवल ज्ञान न होने में, कर्म कारण नहीं है, हाँ निमित्त है वो। तो संबंध निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म का मत समझ लेना, और निमित्त के संबंध का भी अभाव मत कर देना कि हम तो निमित्त भी नहीं मानेंगे। तो भैया निमित्त नहीं मानेंगे तो ज्ञान आवरण को फिर आत्मा का स्वभाव मानना पड़ जाएगा। हाँ, अल्पज्ञता को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ जाएगा, फिर तो निमित्त मानना पड़ेगा ना कि उसके कारण, उस निमित्त के कारण जीव अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए बता दिया, हमेशा के लिए ध्यान रखना, सिर्फ यही नहीं, छड़ाला में कहीं भी आप पढ़ो कर्म कांड, कर्म की प्रकृतियां, तो वहां भाषा हमेशा कर्ता कर्म की चलेगी, लेकिन संबंध हमेशा निमित्त नैमित्तिक ही समझना। इस निमित्त के कारण उपादान में ऐसा हो रहा है, इस निमित्त के कारण जिसमें वो निमित्त बन रहा है उसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ज्ञानावरण कर्म के कारण जीव अल्पज्ञ है, केवल ज्ञानी नहीं है, ऐसा कर्ता कर्म की भाषा है। लेकिन समझना यह है कि पुरुषार्थहीनता है जीव की, तो केवल ज्ञान नहीं होने में निमित्त जो है वह ज्ञानावरण कर्म है। ठीक है, दूसरा दर्शनावरण कर्म, तो इसका क्या काम है, वस्तुओं को जो सामान्य प्रतिभास है उसमें ये बाधा डालता है। जैसे वो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान में बाधा डाल रहा था, दर्शनावरण वर भाई अस्त कर्म धना धूपम निरुपामति साहब बहुत बार बोला है, पहले ही बताया था। अब आप बोलो ना तो 8 कर्म की प्रकृतियों के नाम लेके बोलना, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण नाम लिखेंगे सबके, दहनाय धूपम निर्वपामिति, तो 8 कर्मों के नाम है यहाँ पे। हो गया कि दर्शनावरण क्या है, जो बस हमारा भाई ज्ञान दर्शन की परिभाषा पड़ी थी ना, दर्शन मतलब वस्तुओं का सामान्य, अभी पढ़ी मैंने, कल भी पढ़ी थी, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, तो उसमें बाधा डालने का काम किसका है, दर्शनावरण का। अब तीसरा कौन सा लिखें, अब तीसरा क्या है, अपन क्या जो भेद कर रहे हैं ना, यहाँ पे घाती की अपेक्षा कर रहे हैं भैया, हाँ, इसलिए कोई ऐसा आके बोल देना कि आपने गलत क्रम लिख दिया। मैं घाती की अपेक्षा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ये जो क्रम है ये अभी आएगा, छड़ाला में आगे काम आएगा। अभी 3 में घाती निवारी ऐसा बोलने वाले दौलत राम जी, तो एक क्रम काम में आएगा वहां पे, इसलिए मैं घाती की अपेक्षा। अब घाती क्या होता है अपन देखेंगे बाद में। तो तीसरा मोहनी है, मोहनी का क्या काम है वो देखेंगे विस्तार से, इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। इसका काम ऐसे ये है कि दर्शन और ज्ञान, दर्शन और चारित्र में बाधा डालता है ये। इसके बाद अंतराय, अब जीव तो क्या है, केवल अनंत वीर स्वरूप है, अनंत वीर स्वरूप हम, अनंत शक्ति है जीव में, प्रकट क्यों नहीं पर्याय में, ये अंतराय कर्म, ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में बाधा डाल रहा है। तो ये इन चारों का काम बाधा डालने का है। लिख दिए, 4 हो गए। आगे और लिस्ट पूरी बना लेते हैं हम, आगे जरूरत पड़ सकती है। आयु, जिसके उदय से जीव को मनुष्य का आयु भोग रहा हूं ना अभी मैं, हम सब भोग रहे हैं मनुष्य आयु, तो कौन सा कर्म भोग रहे हैं, आयु, मनुष्य आयु नाम कर्म भोग रहे हैं। ये शरीर जो मिला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, शरीर के अलावा इंद्रियां वगैरह सब है इसमें, त्रस और, तो ये क्यों है, ये सहनन है, संस्थान है, ये सब नाम कर्म का उदय, मतलब शरीर, इस नाम कर्म का काम शरीर, और शरीर से चीजें, शरीर की बहुत सारी चीजें हैं उसकी प्राप्ति करवाने का काम है नाम कर्म का, समझेंगे किसी दिन। आयु नाम गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र का जिससे व्यवहार होता है गोत्र, और आयु नाम गोत्र, और बच गया क्या, वेदनीय। वेदनीय मतलब ऐसा कर्म जिसके उदय से जीव को इंद्रियों के विषय में सुख दुख का अनुभव होता है, उस कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं। साथ में भी लिख लेना कि उसके पीछे मोहनी का जोर है। हाँ, मोहनी के जोर से, वेदनीय कर्म के उदय से जीव को इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभवन होता है। परिभाषा लिख नहीं रहा भैया हम, यहाँ विषय आएगा यदि तो लिखेंगे, अभी जिसका विषय आएगा वो लिख रहे, अभी तो वो चलाना है अपने को। विषय क्या है आज का, मोह। तो ये मोहनी के फिर 2 भेद किए थे भैया पहले भी। मोहनी क्या है, जो बाधा डालता है, किसमें बाधा डालता है, जीव में 3 गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र। ज्ञान में बाधा डालने का काम तो ज्ञानावरण का है। अब दर्शन 2 प्रकार के, एक वस्तु का सामान्य प्रतिभास, उसमें बाधा डालने का काम दर्शनावरण का है। एक दूसरा दर्शन भी है जिसका नाम है श्रद्धान, उसमें बाधा डालने का काम है दर्शन मोह का। 2 भेद हैं इसके, दर्शन मोह। और एक जीव में एक और गुण है चारित्र नाम का, उसमें बाधा डालने का काम है चारित्र मोह का। बाधा डालना मतलब समझ रहे हो क्या होता है, बाधा डालने का मतलब यह है कि जीव का जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं है। जीव स्वभाव से सम्यक दृष्टि है, पर्याय में क्यों नहीं है। जीव स्वभाव से ऐसा है कि आत्मा में ही लीन रहे, अतीन्द्रिय आनंद को भोगे, क्यों नहीं भोग रहा है, दोषारोपण करने के लिए अपने को मिल गया। ऐसा हमें समझना है कि इनमें दोषारोपण करना है। हाँ,
ये तो हम बोल रहे हैं बार बार कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, लेकिन बोलेंगे कर्ता कर्म की भाषा में। तो क्या कहा, क्यों नहीं है? चारित्र मोह के कारण। अभी दर्शन मोह क्या है? दर्शन में आधा डालना, लिख लो साथ में भैया आप चाहो तो। श्रद्धा में आधा डालता है, चारित्र मोह लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, कि चारित्र मोह चारित्र में आधा डाल रहा है। हाँ, अब दर्शन, चारित्र मोह, दर्शन मोह। दर्शन मोह के अभी तो एक ही भेद करेंगे, टाइम मिला तो कल 3 भेद करेंगे इसके। पहला भेद इसका मिथ्यात्व, हाँ, और चारित्र मोह के सब भेद कर लेते अपन पूरे। चारित्र मोह के कितने भेद है पहले भी की थी टेबल, आपको याद हो तो बनाई थी अपन ने। हाँ, याद है किसी को? अनंतानुबंधी। नबंदी, हाँ, दूसरा 4 चौकड़ी और 9 कषाय, 9 कषाय। हाँ, तीसरा प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। वर्ण लिख लेना साथ में, प्रत्याख्यान वर्ण। यहाँ पे संज्वलन, और यहाँ पे नो कषाय। तो ये नो में एक ही मात्रा लगा रहा हूं मैं, और नंबर 9 लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो अनंतानुबंधी, अब ये क्या है? ये कषाय है सब, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, संजुलन कषाय, जिनके उदय से होती है। मतलब तो कर्म की प्रकृतियों के नाम लिखे अपन ने। अनंतानुबंधी कर्म की प्रकृति, अप्रत्याख्यानावरण कर्म की प्रकृति, प्रत्याख्यानावरण कर्म की प्रकृति, संजुलन कर्म की प्रकृति, और कर्म की प्रकृतियां हुई जिनसे ये होता है सब। हाँ, कषाय जो है कर्म के उदय से, उदयिक भाव है जीव के। तो अब अनंतानुबंधी, अब ये क्या है सब? ये इन सब में लगाना है अपना क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध नाम की प्रकृति है एक, ऐसे ही अनंताबंदी मान माया लोभ नाम की प्रकृतियां हैं जिनके उदय से जीव को अनंताबंदी क्रोध मान माया लोभ होते हैं। मतलब जो उदय है वही कर्म का नाम है। ये जो उदयिक भाव है जीव के, क्रोध भाव है ना जीव के, उदयिक भाव कर्म के उदय से होते हैं, स्वाभाविक नहीं वैभाविक भाव है। तो क्रोध नाम का भाव कौन से कर्म से हो रहा है? तो कर्म का नाम भी क्रोध है, लेकिन वो फिर 4 प्रकार से उसको अनुभाग की अपेक्षा से 4 प्रकार का उसमें विभाग किया है। अनुभाग क्या होता है? फलदान शक्ति को अनुभाग बोलते हैं, अपन देखेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। लेकिन इस प्रकार से विभाग किया है उसमें। तो अनंतानुबंधी क्रोध यदि जीव को हो रहा है तो कौन सा कर्म निमित्त बन रहा है? अनंतानुबंधी नाम क्रोध नाम के कर्म की प्रकृति है, जो कि चारित्र मोह का भेद है, और चारित्र मोह स्वयं ही मोहनी का भेद है। समझ में आई बात? इसी प्रकार ये क्रोध मान माया लोभ में भी यहाँ पे भी लगाना आप, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और संजलन क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से पूरा लगा लेना, है ना? 4 चौकड़ी जिसको बोलते हैं अपन। और 9 कषाय के नाम तो आपको याद है सभी को, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा ग्लानि, और भय शोक जुगुप्सा, और त्रिवेद, त्रिवेद पुरुषोत्तम नपुंसक वेद। ठीक है, इस प्रकार से ये तो कितने होगा? ये 4 चौक 16 और 9 25। वही अभी मिथ्या तो नाम लिखा है, 2 नाम वो लिखेंगे तो ये 3 28 हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल 28। अपने को अब समझना क्या था? अपने को पहला गुणस्थान समझना था। तो पहले गुणस्थान में जीव के मोह की और योग की अवस्था कैसी होती है, ये पहले गुणस्थानवर्ती जीव। अब इसमें एक शब्द लगा रहे हैं हम, सादी मिथ्या दृष्टि। सॉरी, एक वर्ड लगा रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, और एक वर्ड लगाएंगे थोड़े टाइम बाद सादी मिथ्या दृष्टि। दोनों में अंतर क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब ऐसा जीव जिसको आज तक कभी सम्यक दर्शन हुआ ही ना हो। अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल का मिथ्या दर्शन चला आ रहा है इसका, कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी इसने, तो इसको बोलेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। और एक मिथ्या दृष्टि ऐसा भी होता है कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को बोलेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात? अनादि मतलब अनादिकाल से कभी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसा जीव अनादि मिथ्या दृष्टि। और सादी मिथ्या दृष्टि कि हाँ ये अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, बीच में इसको सम्यक दर्शन प्राप्त किया इस जीव ने, लेकिन वापस से यह मिथ्या दृष्टि हो गया, तो ऐसा जो जीव है उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। समझ में आई ना बात? सादी अनादि ये भेद डालना पड़ रहा है, कुछ समझना है आप लोग को, यदि ये नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब जो ये बहिरात्मा है क्या चल रहा है इसके, अपन को पढ़ना क्या था? ये पढ़ना था, कहाँ लिखा है ये? हाँ, ये मोह और योग की तरतमता। तो मोह और योग की तरतमता से जीव जीव की अवस्था विशेष पढ़ना थी। तो इसके क्या चल रहा है बहिरात्म का, बहिरात्मा जीव के कैसी कैसी अवस्था चल रही मोहनी की और योग की? तो योग तो चल ही रहा है, देखो योग तो बोलते रहेंगे, अरे भगवान तक योग बोलते रहेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, अरे भगवान के भी योग पाया जाता है। ठीक है, तो अब कहीं अब योग का हम वर्णन नहीं करने वाले हैं, आर्यन भगवान की बात करेंगे, वर्णन है सीधे।
अरिहंत भगवान तक सबके योग पाया जाता है। मन वचन काय के प्रदेशों से आत्मा के प्रदेश, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के प्रस्पंदन को योग कहते हैं। द्रव्य योग की परिभाषा यह है। भाव योग की परिभाषा मैंने लिखा ही नहीं थी। आत्मा की वो शक्ति जिससे वो कर्म को जिससे कर्म का आश्रय होता है उसे भी योग कहते हैं। ऐसे ही भाव योग की परिभाषा भी है, जरूरत पड़ी नहीं थी, इसे लिखा ही नहीं। लेकिन द्रव्य योग मतलब ये होता है मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। तो यह तो अरिहंत भगवान के भी है, इसलिए अब योग की बात नहीं करेंगे। तो बात सिर्फ एक की चलेगी, अरिहंत भगवान तक एक की बात चलेगी। वो क्या है? मोह। तो प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव के मोह की कैसी अवस्था होती है? तो प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव के लिख लेते हैं आज मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि लिख लेना। अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि जिसके कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुण स्थानवर्ती भी लिखना पड़ेगा इसमें। प्रथम गुण स्थानवर्ती सब लिख लो यहाँ पे साथ में, हाँ, क्योंकि तो फिर प्रथम गुण स्थानवर्ती समझ में आ रहा है ना? पहले गुण स्थान पढ़ रहे हैं हम, उसमें अनादि मिथ्या दृष्टि को लिया, मतलब उसमें साधी मिथ्या दृष्टि भी होते होंगे इसका मतलब ये बात। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम अनादि की बात कर रहे हैं, कल करेंगे साधी की बात। तो प्रथम गुण स्थानवर्ती अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के क्या होता है? दर्शन मोह की मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। कषाय चौकड़ी मतलब क्रोध मान माया लोभ, इसको कषाय चौकड़ी बोलते हैं। और अनंतानुबंधी लगा दी मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ये जो कषाय चौकड़ी है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, और ये मिथ्यात्व, इन 5 प्रकृतियों का उदय होता है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम? हमारी प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव के मोह और योग की कैसी अवस्था होती है। तो योग तो होता ही है, ऐसे बोलने की जरूरत है ही नहीं। अब मोह की बात है तो मोह की कैसी अवस्था होती है? तो प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय इन 5 प्रकृतियों का उदय होता है, इसके कारण वो मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब ये मत समझना कि बाकी 3 कषाय चौकड़ी का और बच्चे का अभाव हो गया हो, ये मत समझ लेना। इसका उदय बोला, देखो समझ लेना बात आगे के लिए। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, बार बार भूल जाऊं तो आप गलत मत समझ लेना। अनंतानुबंधी का बोल दिया तो समझना बाकी सबका तो उदय है ही। बाकी सबका मतलब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, नो कषाय, इसका तो उदय है ही है। समझ में आ रही ना बात? इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी लिख ली तो आपका मतलब बाकी सबका। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? प्रसंग तो ये था। तो मिथ्या दृष्टि वो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के उदय के कारण और मिथ्यात्व के उदय के कारण, मतलब ऐसी व्यवस्था आएगी जीव के आगे। कैसी आएगी? जब उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा, बाकी 3 का उदय रहेगा। ऐसी अवस्था आने वाली है अभी। आप समझ जाओ फिर अब कि क्या बोलेंगे, उसको बता नहीं रहा, समझ जाओ, समझने वाले समझ गए होंगे। आएगी ऐसी व्यवस्था, लेकिन अभी वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? इनके कारण। इसका मतलब बाकी का भी उदय है भैया, ऐसा। हाँ, बाकी का भी है ऐसा, बाकी का भी है। हाँ, ऐसा मत समझना कि नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि इसके कारण नहीं है, मिथ्या दृष्टि तो इसके कारण है। किसके कारण है? दर्शन मोह की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, मतलब टोटल 5 अनादि मिथ्या दृष्टि है। तो इन 5 प्रकृतियों के उदय के कारण जीव पहले गुण स्थान में है। आई बात समझ में? कुछ पूछना है किसी को? इसमें और प्रसंग अभी बाकी है भाई। अभी तो अपन ने शुरुआत की है। देखो मैं कह रहा हूँ गुणस्थान का वर्णन अपन जितना चाहे उतना लंबा चला सकते हैं, ज्यादा लंबा अपना नहीं चलाएंगे हम, चिंता मत करो आप। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बेसिक लेवल का अपन समझेंगे कि ताकि अपन को आगे शास्त्र अध्याय करें हम कहीं भी जाके, तुमको समझ में आए क्या चल रहा है। हाँ, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? चलिए इतना ही करते हैं आज। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक
सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।